नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल 18 में। आगामी ज़ीरकपुर नगर परिषद चुनावों और महिला सशक्तिकरण पर हमारे सीनियर बीजेपी लीडर पूजा बराड़ से हुई खास बातचीत। आइए जानते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता राजेंद्र से क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नेशनल 18 न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ जुड़े हैं पूजा बराड़ जी, जो कि पिछले 15 सालों से सोशल वर्क करते आ रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उन्होंने क्या क्या पिछले 15 सालों में जनता के लिए किया है, महिलाओं के लिए उन्होंने किया है और उनका क्या आगे पॉलिसीज़ हैं नए। तो मैम, पहले तो नेशनल 18 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ मैम, 15 साल हो गए आपको सोशल एक्टिविटी करते हुए, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो खुद भी फेस किए हैं और क्या जनता के लिए आपने किया है? 15 साल हो गए हैं हमें समाज सेवा करते हुए। मैं सबको बताना चाहूँगी कि इस 15 सालों में हमने अपने संगठन एनजीओ की तरफ से 2 स्कूल्स ओपन किए हैं स्लम बच्चों के लिए, जहाँ पर हम निःशुल्क पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए हमारी रोज़गार योजनाएं चल रही हैं अपनी बहनों को रोज़गार देने के लिए। और तीसरा नशा मुक्ति, क्योंकि जो नशे हैं वो आज की डेट में पंजाब को बर्बाद कर चुके हैं, जिसके ऊपर हमारा संगठन टाइम टू टाइम अपने अवेयरनेस कैंप लगाता है ताकि हम अपनी युवा को नशों से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी योग्यता लगा दें। आज पंजाब को अगर कोई डुबो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण नशे हैं। मैम, कितने व्यक्तियों को आपने नशा मुक्त किया है अब तक? हमारे संगठन में अभी तक हम लोग नशा मुक्ति के अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, जिसके थ्रू हमारे 5-4 ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जहाँ पर वर्स्ट जब हो जाती है हालत तो हम वहाँ पर उनको 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। और अब आने वाले कुछ वक्त में हम अपने एनजीओ की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें सरकार की हेल्प मिले और हम एक और नशा मुक्ति केंद्र, जहाँ पर कि एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से नशों को छुड़वाने का कार्य हो, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्रों पर पर्सनली बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका नशा मुक्ति केंद्र अच्छा है तो वहाँ पर फोकस होना चाहिए कि आपके कैंडिडेट या जो भी बच्चा इस नशे में घुट तक घुसा हुआ है उसकी मानसिकता से उस नशे को बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो नशा है वो एक रोग है। उसकी मानसिकता, जब तक हम इंसान की मानसिकता से उस नशे को नहीं निकालेंगे तब तक हमारे भारत में नशा मुक्ति का अभियान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। महिलाओं के लिए मैम आगे आपने क्या सोचा हुआ है? हमारे देश में महिलाओं को सम्मान की बहुत बातें होती हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं पर्सनली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से समर्थन रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाओं का मान सम्मान है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में पहली बार इंडिविजुअल इलेक्शन हो रहा है, जिसमें कि 31 में से 21 महिला कैंडिडेट्स खड़ी हुई हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि अगर महिला सशक्तिकरण राजनीति में होगा तो हम ये पूर्ण होप रख सकते हैं कि पंजाब में बदलाव आएगा, क्योंकि जहां महिलाएं सशक्त होंगी वहां पर नशा मुक्ति से लेकर के सारे कार्य जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे, क्योंकि महिलाओं का जो है वो होम मिनिस्ट्री कहा जाता है। महिला अगर एक घर अच्छे से चला सकती है तो वो समाज में, राजनीति में सबसे अव्वल हो सकती है। तो मैम, जैसे कि हम सैनेचिंग वारदातें सुनते रहते हैं बट उनका कोई हल नहीं होता और प्रगति भी नहीं हो रही यहाँ पे ज़ीरकपुर में महिलाओं की, तो उसके बारे में आप क्या करो? इसके लिए मैं सबको एक ही अपील करूंगी कि इस वक्त जितनी महिला कैंडिडेट्स खड़ी हुई हैं, मेरी हाथ जोड़कर अपनी बहनों से पंजाब की ये अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पर मोहर लगाएं और अपनी बहनों को सशक्त बनाएं, ताकि जो कानूनी कमज़ोरियां हमारे पंजाब में हैं वो दूर की जा सके। तो आज हमने बात की पूजा बराड़ जी से, जो कि पिछले 15 सालों से एक सोशल वर्कर रही हैं। तो उनका कहना है कि वो महिलाओं को पूरा समर्थन देती हैं और उन्होंने अपील की है पंजाब की महिलाओं से कि वो महिला को कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलें।